तो मोहम्मद अली जिन्ना और जो दूसरे मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो एम है, जो रियल जो मकसद है कांग्रेस का, वो स्वतंत्रता नहीं है बल्कि हिंदू राज स्थापित करना है, विच वुड बी हॉस्टाइल, जो कि दुश्मन होगा मुस्लिम माइनॉरिटीज़, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है, मुस्लिम जो बहुत कम संख्या में है। दिस वाज द ओनली वे टू क्रिएट, और यही तरीका था हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने का, डिवीज़न डालने का। Thus, the prospect of a possible हिंदू राज क्रिएटेड, और जो प्रोस्पेक्ट था पॉसिबल हिंदू राज का, उसने डीप सीटेड फियर, डर पैदा कर दिया मुस्लिम लोगों के मनों में। मीन्स डर की जो जड़ें थी, रूट्स थी, बहुत ज़्यादा गहरी कर दी मुस्लिम्स के मनों में। इट बिकेम ईजी टू रेज द डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड। अब ये आसान बन गया था क्या रेज करना, सेपरेट होम, अलग से होमलैंड की डिमांड पैदा करना। वेयर द मुस्लिम, जहाँ मुस्लिम्स रह सकें एंड अपना फेथ, धर्म प्रैक्टिस कर सकें स्वतंत्रता के साथ में, विश्वास या आस्था को प्रैक्टिस कर सकें स्वतंत्रता के साथ में। द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और अब जो डिमांड थी पाकिस्तान की, वो इनएविटेबली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रेज हो गई थी बाय द पॉलिटिक्स ऑफ फियर, डर की राजनीति से, और जो हेट्रेड जो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने नफ़रत जो पैदा कर दी थी 1937 में। एट द लाहौर सेशन, जो लाहौर सेशन हुआ 23 मार्च 1940 का, जिन्ना आगे आए अपनी टू नेशन थ्योरी के साथ में, और उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम्स दो नेशंस में हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के दो नेशंस हैं, और आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर, और हिस्टोरिकली और ऐतिहासिक तौर पर वो अलग अलग लोग हैं। सो द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मुसलमानों का अलग से सॉवरेन फ्री स्टेट होना चाहिए उनके लिए। मुस्लिम लीग ने दैन फेमस लाहौर रेजोल्यूशन पास किया, लाहौर बिल पास किया, जिसमें कि डिमांड की गई स्वतंत्र स्टेट की फॉर द मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि हिंदूज और मुस्लिम्स दो नेशंस थे। एज अ रिज़ल्ट, इसके रिजल्ट फलस्वरूप कम्युनलिज्म यानी संप्रदायवाद एक ऑर्गेनाइज, संगठित पीपल मूवमेंट फोर्स के रूप में सामने आया। ऑन दी अदर साइड, दूसरी तरफ हिंदू कम्युनलिस्ट ने अपील की किसकी, धर्म की, जैसे लाइक देयर मुस्लिम्स लोगों की तरह मदन मोहन मालवीय की जो प्लेस थी, जगह थी, वो वी.डी. सावरकर जैसे लीडर्स ने ली, जो हिंदू महासभा से रिलेटेड थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से रिलेटेड एम.एस. गोलवलकर ने ये प्लेस ली। गोलवलकर की बुक वी, ये मैनिफेस्टो बन गई हिंदू कम्युनलिज्म का, मतलब ये एक एजेंडा बन गई वी, हिंदू के कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद का। दे डिक्लेयर्ड दैट द हिंदूज वर द ओनली नेशन लिविंग इन इंडिया। तो और उन्होंने घोषित कर दिया कि हिंदूज ही सिर्फ नेशन है, राष्ट्र हैं जो इंडिया में रह रहे हैं, एंड द मुस्लिम्स को या तो यहाँ से जाना चाहिए या सेकंड क्लास सिटीज़न के रूप में यहाँ रहना चाहिए। दिस वॉज द हिंदू और ये हिंदू कम्युनिस्ट थे, और ये वर्जन थी टू नेशन थ्योरी की। दे कंडेम द नेशनल कांग्रेस, उन्होंने नेशनल कांग्रेस को कंडेम्ड किया, विरोध किया, उसका आलोचना की। एंड द कांग्रेस मैन फॉर सपोर्टिंग आर मोस्ट इनवर्टिरेट एनिमीज, और कांग्रेस मैन का भी उन्होंने आलोचना की, किसको सपोर्ट करने के लिए, आर मोस्ट इनवर्टिरेट एनिमीज़ के रूप में सपोर्ट करने के लिए। इन दिस वे, इस तरह जो राजनीतिक और सामाजिक जो वातावरण था वो बहुत विशियस, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। एंड 1940 में बहुत ज़्यादा क्रूशियल और डिसिसिव फेज़ आया, खतरनाक और निर्णायक फेज़ आया दोनों हिंदू और मुस्लिम संप्रदायवाद का।